ये हमारे एक कहावत है राजस्थान में कि मामा को ब्याह और महापुरुष गाड़ी घूम घूम आपके बेटे नहीं दे लाडू बूंदिया पूड़ी सब्जी मिठाई। तो वो स्थिति है। एनआईए जांच कर रहा है और प्रज्ञा जी जो नाथूराम गोडसे को भगवान मानती है, जो उनकी विचारधारा को मानती है, और वही आरएसएस, वही बीजेपी, वही एजेंसियां, उन्हीं की सरकार कमज़ोर पैरवी। और अगर वो पैरवी सही कर देते और इनको सजा हो जाती तो ये पूरे तरीके से देश और दुनिया में एक्सपोज हो जाते। तो इसलिए ये तो होना ही था। मैं तो पूछना चाहता हूँ कि आप बताइए कि उदयपुर कन्हैयालाल हत्याकांड में आपने अनर्गल आरोप लगा करके, हिंदू मुस्लिम कर करके, तुष्टीकरण की बातें कर करके, और आपने सत्ता लूट ली, और 3 साल बाद में वो एनआईए आज तक उनको सजा, अपराधियों को क्यों नहीं दिला पाई। उस दिन तो कह रहे थे कि नहीं राजस्थान सरकार सही नहीं करेगी जांच, इसलिए हम एनआईए को लेते हैं। एनआईए ने ले ली जांच। क्या हुआ साहब, 3 साल बाद में भी कोई नहीं बता पाए। तो इनकी एजेंसियां निष्पक्ष नहीं हैं। सही पैरवी जहां करनी होती है, जहां इनके लोग होते हैं, उनके खिलाफ में कोई पैरवी नहीं करते हैं, और विपक्ष का कोई व्यक्ति होता है तो उसके खिलाफ अनर्गल आरोप लगा करके, झूठे मुकदमे दर्ज करके उसको बदनाम करने के लिए उनको परेशान किया जाता है। ये इनका मोडस ऑपरेंडी है। यही जो है वो गुजरात मॉडल इनका चल रहा है। लेकिन बीजेपी कहती है कि हिंदू कभी आतंकवादी नहीं हो सकता, और कांग्रेस हम कब कहते हैं होते हैं। लेकिन सवाल ये है कि जो आतंकवादियों ने 25 या 26 हमारे भारतीयों की हत्या कर दी, उसका बदला, उसके बदले 1 के बदले 10 लाने की बातें कर रहे थे, उसका क्या हुआ? और सीज फायर ट्रंप की धमकी से क्यों किया? देश का मान सम्मान स्वाभिमान क्यों गिराया? ये बार बार जो टैरिफ खा रहे हो, या मोदी, ट्रंप 32 बार बोल चुका। वो देश का प्रधानमंत्री, एक बार राहुल जी ने कहा कल संसद में कि आप एक बार बोल दीजिए, आप में हिम्मत है तो, कि जो है वो सीज फायर मैंने ट्रंप के कहने से नहीं किया। नहीं बोल पाए। इसलिए नहीं बोल पाए कि कमजोर नेतृत्व हमारा देश के अंदर है, और उस कमजोर नेतृत्व के कारण से हमारा मान स्वाभिमान और सम्मान प्रतिदिन गिरता जा रहा है। ये हमारे लिए, सबके लिए दुर्भाग्य की बात है। बारिश से जो हालात उपजे हैं प्रदेश में, बारिश से 13-14 जिलों में बाढ़ के हालात हैं, और हमारा मुख्यमंत्री दिल्ली में बैठ करके गप्पे हाँक रहा है, अपनी हाजिरी दर्ज करवा रहा है, अपनी पर्ची बचाने में लगा हुआ है। ये प्रदेश का दुर्भाग्य है। और कल जब आए 3 दिन से, तो आते ही रील बना दी। भाई साहब, शाम को 6-7 बजे जो लोग बरसात से परेशान थे, ऑफिस से अपने घर जा रहे थे, उनको आपने रोक लिया, वो और ज्यादा परेशान हो गए। और ट्वीट भी ऐसी फोटो कर दी जिसमें अधिकारी उनको ज्ञान दे रहे हैं। तो मतलब ये तो दुर्भाग्य है हमारा कि अगर खुद के कुछ समझ में कम आता है, मान लीजिए मेरे कुछ समझ में कम आया, तो मैं आप जैसे ज्ञानी की कोई सलाह ले लूंगा, लेकिन सलाह देने वाला भी नहीं, या फिर लेना नहीं, या खुद का विवेक इस्तेमाल करना नहीं, प्रदेश का सोचना नहीं। आज बाढ़ के हालात हैं, स्थितियां बड़ी गंभीर हैं, उसके बारे में एक वर्ड मुख्यमंत्री जी का उनके ट्विटर पे बता दो, सोशल मीडिया पे बता दो, और किसी मीडिया पे बता दो। और जब झालावाड़ वाली घटना हुई तो शिक्षा मंत्री जी का बयान आया, हमने 69 करोड़ रुपए दे दिए, कांग्रेस ने नहीं दिए, और पता लगा 7 दिन बाद में प्रशासनिक स्वीकृति हुई है। तो मुख्यमंत्री जी ने 4 या 5 बार शिक्षा विभाग की 1 अप्रैल से लेकर के अब तक बजट के बाद में बजट की समीक्षा की बैठक बुलाई। 4 बार की बैठक के बाद में उनको यही नहीं पता कि जो बजट में है वो स्वीकृति निकली कि नहीं निकली, या फिर वो छुपाना चाह रहे हैं, उनके पास पैसा नहीं है। और जो मुझे पता लगा है कि 1 रुपए का पेमेंट पहले की कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर या कोई भी लाइबिलिटी का नहीं हुआ है। आगे इनका कोई सैंक्शन नहीं होने वाली है, कोई टेंडर नहीं होने वाले हैं, कोर्टों में ले जाके परिसीमन को अटका रहे हैं, न कोई चुनाव होने हैं, और दिसंबर तक ये हालत हो जाएगी इनकी कि ये कर्मचारियों की तनख्वाह भी नहीं दे पाएंगे, क्योंकि इनका मैनेजमेंट ही नहीं है, इनका रेवेन्यू ही नहीं आ रहा है। इनके पास में पता है नहीं क्या, कौन इनको सीख दे रहा है कि इनको राजस्थान से, राजस्थान के लोगों की तकलीफ से कोई मतलब नहीं। ये तो एक ही बात करेंगे, 5 साल की कांग्रेस के शासन में जो भी भवन हुए उनकी जांच कराएंगे।
कराइए, अच्छी बात है, जिम्मेदारी तय कीजिए, लेकिन जो वर्षों से जर्जर हैं, जो आज असुरक्षित भवन हैं, जो जनोपयोगी भवन, चाहे स्कूल हो, पीएचसी हो, सीएचसी हो, हॉस्पिटल हो, कॉलेज हो, सामुदायिक भवन हो, वो जो असुरक्षित हैं, बरसात के कारण से गिरने की स्थिति में आ गए, उनके लिए आपका क्या प्रयास है? क्या बजट दे रहे हो? क्या कलेक्टरों को आपने इमरजेंसी फंड उपलब्ध कराया है? क्या आपने जिला कलेक्टरों से कोई बात की है? क्या जिम्मेदारी फिक्स कर रहे हैं? जिम्मेदारी कहाँ फिक्स कर रहे हैं? वो तो कह रहे हैं हम 5 साल के भवनों की जांच कराएंगे, तो करा लो, कौन मना कर रहा है? 5 साल के की भी करा लो, 15 साल के भी की करा लो। 800 कामों की समीक्षा करने की बात की थी शुरू में कि कांग्रेस के 800 अंतिम 6 महीने के फैसलों की हम समीक्षा करेंगे। आज तक रिपोर्ट आई है तो बता दो। पंचायत राज और नगर निकाय के 6-6 साल, 6.5 साल हो गए। 5 साल में चुनाव कराना होता है संविधान के मुताबिक, आज तक कराई, और गजट नोटिफिकेशन इन्होंने करके कोई चुनाव अनलकर बयानबाजी कर रहे हैं। वो मधुकर गुप्ता जी राज्य निर्वाचन कमीशन के जो आयुक्त हैं, वो कह रहे हैं कि जानबूझ करके चाहे जैसे बहाने बना रहे हैं और चुनाव नहीं करवा पा रहे। ये मतलब निर्णय नहीं ले पाए, ये कोई निर्णय नहीं ले पाएंगे। इनका निर्णय जैसे दिल्ली से हुआ, वैसे इनका दोबारा निर्णय दिल्ली से होगा। ये खुद कोई निर्णय नहीं करेंगे। ये मजा बारिश हो रही है, आप भी तो अपोजिशन पार्टी के लोग हैं, आप किस तरह से जनता की तकलीफ में मदद कर रहे हैं? हाँ, पूरी कर रहे हैं साहब। हमारे हर जगह, हर जिला अध्यक्ष, हर हमारा प्रभारी वहाँ पर तैनात है, पूरी तरीके से मुस्तैदी के साथ में काम कर रहा है। और जहाँ हमने कहा है कि जहाँ भी जरूरत हो, हमारे सब एमएलए, अपना एमएलए कोटा खोल दिया उन्होंने कि सारे के सारों ने कह दिया जितना पैसा चाहिए उतना ले, लेकिन मरम्मत करो। इस सरकार से तो आस ही नहीं है ना। सरकार तो उल्टी की चिट्ठी लिख रही है कि आप जो भी एमएलए हो ना, वो अपने एमएलए कोटे का पैसा दे दो। एमएलए कोटे का तो स्वयं विवेक से एमएलए खर्च कर देगा। आप सरकार की तरफ से मुख्यमंत्री जी क्या पैकेज दे रहे हो इस समय में लोगों की जान माल की रक्षा के लिए और असुरक्षित भवनों को सुरक्षित करने के लिए, उसकी बात करो ना। उस बात में जीरो है, क्योंकि इनके पास कुछ देने को भी नहीं है, न इनका कोई विजन है इस तरीके से।